दोस्तों, पैसा कमाने के कई सारे तरीके होते हैं। कई लोग नौकरी करके सैलरी लेते हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं, तो कुछ स्मार्ट लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके पैसा से पैसा कमाते हैं। तो हुआ यूं कि दो दोस्त सोनू और मोनू ने 832 फॉर्मूला को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट शुरू किया। एक ने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, तो दूसरे ने इन्वेस्टमेंट किया साधारण ब्याज पर। दोनों के रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। इस वजह से पहला दोस्त तो बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसे बड़ा अमाउंट के रूप में रिटर्न मिला, तो दूसरा दोस्त बड़ा ही मायूस हुआ क्योंकि उसे बहुत कम रिटर्न मिला। तो दरअसल आखिर ऐसा हुआ क्यों और 832 कंपाउंडिंग का फॉर्मूला दरअसल है क्या, आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहां पर एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। चलिए हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं 5000 रुपया अमाउंट लेकर के, कि पहले दोस्त ने 5000 रुपये का अमाउंट शुरू किया एसआईपी और 18% का रिटर्न लेकर के वो चला। अब कुछ लोग एतराज करेंगे कि क्या 18% का रिटर्न मिलता है, तो इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूं। बिल्कुल 18% का रिटर्न मिलता है। आप यहां पर देखेंगे मिड कैप का मैंने यहां पे पूरा का पूरा लिस्ट ओपन किया हुआ है। हिस्टोरिकल डेटा आप लास्ट 10 ईयर्स का देखेंगे तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलेगा कि मिड कैप में जो टॉप 10 फंड है वो पिछले 10 सालों से लगातार 18% से ऊपर का रिटर्न देने का काम किया है। वहीं अगर आप स्मॉल कैप में देखेंगे तो स्मॉल कैप में भी आपको देखने को मिलेगा, जितने भी स्मॉल कैप का फंड है यहां पर लिस्टेड है, और लास्ट 10 ईयर्स का जो रिटर्न आप देखेंगे, हिस्टोरिकल रिटर्न आप देखेंगे कि 18% से ऊपर का रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार स्मॉल कैप फंड्स में मिलता रहा है। ये टॉप 10 फंड्स है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम कम से कम 18% का रिटर्न लेके चल सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन हम 8 साल के लिए पहले देखेंगे, क्योंकि 832 फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो पहले 8 साल, फिर 3 साल जोड़ेंगे, फिर 2 साल जोड़ेंगे, तो 8, 11 और 13 का कैलकुलेशन हम यहां पर देखने वाले हैं। तो पहले 8 साल के लिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 5000 रुपया का महीने का एसआईपी, 18% का रिटर्न 8 साल के लिए हम देखेंगे, तो टोटल हमारा 8 साल में पैसा जमा होगा 4,80,000। इस पर रिटर्न मिलेगा 5,94,000, टोटल अमाउंट बनेगा 10,74,000। ये सारा अमाउंट हम एक्सेल शीट में भी अपडेट करके कंपेयर करने वाले हैं कंपाउंडिंग के साथ और नॉर्मल रिटर्न के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये तो हमने देखा 8 साल का। अब हम 3 साल इसमें और जोड़ देंगे, तो 8 और 3 11 हो जाएगा 11 साल के लिए। तो 11 साल में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 6,60,000 होगा, रिटर्न होगा 14,16,000 और टोटल वैल्यू बनेगा 20,76,000। ये हमने 11 साल में देख लिया। अब इसमें 2 साल और जोड़ देंगे, 13 साल। तो 13 साल में हम 7,80,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न हमें 23 लाख का मिलता है और टोटल वैल्यू बनता है 31 लाख का। तो पहले 8 साल में लगभग 10 लाख का रिटर्न बना, दूसरे 11 साल में लगभग 20 लाख का रिटर्न बना और तीसरे 13 साल में लगभग 31 लाख का रिटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है। ये सेम चीज हमने यहां पर अपडेट किया हुआ है। 5,000 रुपए महीने का एसआईपी, 18% रिटर्न, फॉर्मूला है 832, जो कि हमने अभी इसी के हिसाब से कैलकुलेशन भी किया है। कंपाउंडिंग रिटर्न सोनू का इन्वेस्टमेंट है, चूंकि दो दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट किया है, सोनू और मोनू ने। सोनू ने एसआईपी में किया है और मोनू ने सिंपल रिटर्न के साथ इन्वेस्टमेंट किया है 18% का। तो अब 8 साल में हमारा जो टोटल अमाउंट बनता है रिटर्न वो 10 लाख, 11 साल में 20 लाख और 13 साल में 31 लाख। कितना गुना पैसा बनता है? 8 साल में 2 गुना, 11 साल में 4 गुना और 13 साल में 6 गुना पैसा बनता है। 8 साल में इन्वेस्टमेंट 4,80,000 हुआ है, रिटर्न 5,94,000 मिला है और टोटल अमाउंट बना 10,74,000। तो 4,80,000 बन जाता है 8 साल में 10,74,000, मतलब कि 2 गुना से भी ज्यादा पैसा यहां पर बन जाता है। 2.2x इसको कह सकते हैं, 2.2x। वहीं 8 साल में 10 लाख बना तो 11 साल में 20 लाख बन जाता है, यानी कि 4,80,000 का 4×5 = 20, 4 गुना, और 4,80,000 का 31 बनता है, यानी कि 6×4 = 24, 6×5 = 30, 6 गुना पैसा यहां पर सोनू का बन जाता है 11 साल में, जो कि टोटल 31 लाख का अमाउंट तैयार हो जाता है। अब दरअसल 832 कंपाउंडिंग का फॉर्मूला को फॉलो करते हुए सोनू ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट मिला है और इसी तगड़ा इफेक्ट की वजह से इसका अमाउंट 13 साल में 31 लाख रुपया खड़ा हो गया है। अब चलिए हम मोनू का इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं कि मोनू ने कितना पैसा कितने समय में कमाया और टोटल इसका 13 साल में कितना अमाउंट बनता है। तो ये तो आप यहां पर देख रहे होंगे टोटल अमाउंट, लेकिन इसका पहले हम कैलकुलेशन दिखा देते हैं कि ये टोटल अमाउंट आया कैसे। तो कैलकुलेशन देखने के लिए फिर हम सेम कैलकुलेटर पे चलेंगे और हम लेकर के चलेंगे लमसम अमाउंट।
कि 5,000 रुपए का महीने का मोनू ने इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि साल का लगभग 60,000 रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ। 60,000 रुपया सालाना किया है, 18% सेम हम फ्लैट रिटर्न लेके चल रहे हैं। इसका कोई कंपाउंडिंग नहीं होना है क्योंकि इसने सिंपल रिटर्न पे इसने डील किया था, इन्वेस्टमेंट किया था और सिंपल इसे रिटर्न मिलने वाला है। तो पहले हम एक साल का कैलकुलेशन देख लेते हैं। 60,000 रुपया साल का इन्वेस्टमेंट किया, एक साल में इसे 10,800 रुपए का रिटर्न मिला। अब ये 10,800 को हम 11 से भी गुना कर देंगे, 13 से भी गुना कर देंगे और 8 से भी गुना कर देंगे, टोटल वैल्यू इसका निकल करके आ जाएगा। कैसे आ जाएगा चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन कर लिया, 10,800 का अमाउंट है। पहले हम 8 साल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो गुना 8 कर देंगे तो कितना हो गया 86,400। 86,400 रुपया रिटर्न मिला है 8 साल में मोनू को। इन्वेस्टमेंट क्या है 4,80,000, टोटल वैल्यू बन गया 5,66,000। अब चलिए 11 साल का देखते हैं कैलकुलेशन। तो 11 साल के लिए हम इसका अमाउंट जो है 10,800 हम इसको गुना कर देंगे 11 से। 11 से गुना कर दिया तो 1,18,000 इसका रिटर्न बना। तो 1,18,000 आप यहां पे देख सकते हैं। टोटल अगर हम करेंगे ये दोनों मिला करके तो ये हो जाएगा 7,78,000, जो कि 1.5 गुना अमाउंट बनता है। अब चलिए 13 साल के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 13 साल के लिए फिर से हम 10,800 को गुना कर देंगे 13 से, तो 1,40,400 रुपया अमाउंट बनता है 13 साल में रिटर्न। तो 1,40,400 यहां पे रिटर्न बन रहा है। तो अब आप देख लीजिए 7,80,000 इसमें जोड़ देंगे, टोटल 9,20,000 रुपया बनेगा। कितना गुना बना? इसका बना लगभग 2 गुना, ये 2 गुना से भी कम। इतना कम आखिर इसका रिटर्न क्यों मिला? 9,20,000 रुपया कहां 13 साल में मोनू को और कहां सोनू को 13 साल में 31 लाख रुपया। 11 साल में मोनू का बना 7,78,000 और सोनू का बना 20 लाख रुपया। मोनू का 8 साल में बना 5,66,000 और सोनू का बना 10,74,000 रुपए, यानी कि सीधे सीधे आधा का फर्क है। आखिर ऐसा क्यों? तो मोनू को एक सिंपल रिटर्न हर साल मिलता गया, एक फ्लैट रिटर्न मिलता गया। इसके रिटर्न पर कोई कंपाउंडिंग नहीं होता गया, रिटर्न पर कोई रिटर्न इसे नहीं मिला। इसी वजह से इसका अमाउंट टोटल 13 साल में 9,20,000 बना। लेकिन वही सोनू का जो पैसा था वो हर रिटर्न पर रिटर्न बनता गया। हर साल हर महीने जितना रिटर्न बनता उस रिटर्न को जोड़ने के बाद टोटल अमाउंट पर फिर रिटर्न मिलता, फिर टोटल अमाउंट पर रिटर्न मिलता। तो इस तरह से कंपाउंडिंग होते होते इसका पैसा कहीं ना कहीं मोनू के मुकाबले कम से कम 3 गुना ज्यादा सोनू को रिटर्न मिला है। देखिए दोनों ने 832 फॉर्मूला को फॉलो किया है। 8 साल 11 साल 13 साल, 8 साल 11 साल 13 साल। लेकिन 832 का असली फायदा जो है वो सोनू को मिला है और मोनू को चूंकि फ्लैट रिटर्न था इसलिए इसे रिटर्न बहुत कम देखने को मिला है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि किस वजह से पहले दोस्त को बढ़िया रिटर्न मिला और दूसरे दोस्त को बड़ा कम रिटर्न मिला। पहले दोस्त ने 832 फॉर्मूला को फॉलो करते हुए लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन दूसरे तरफ जो दूसरा दोस्त था उसने 18% का फ्लैट ब्याज पर, यह कहिए तो सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसे हर साल 18% का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न मिलता गया। तो दरअसल कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो होता है वो बड़ा ही दमदार होता है और यहां पर आपने देखा भी कि कंपाउंडिंग की वजह से कितना गुना ज्यादा पैसा बन जाता है साधारण रिटर्न के मुकाबले। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।